नमस्कार फ्रेंड्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ समुदाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज यानी प्रतिशत। तो उसमें पहला प्रश्न ऐसा है कि राजू, रवि और अशोक ने एक चुनाव वन इलेक्शन फाइट किया, डाले गए यानी कि कास्ट किए गए 5% वोट, 5% वोट अवैध यानी इनवैलिड। राजू को कुल वोटों का टोटल वोट्स का 30% मिला, रिसीव 30%। रवि को कुल वोटों का 32% मिला। विजेता यानी विनर को सबसे कम मत प्राप्त करने वाले, यानी कि जिस व्यक्ति ने लिस्ट वोट प्राप्त किया है से 51% अधिक मत प्राप्त डाले गए कुल वोट ज्ञात किए, यानी कि टोटल कितना वोट कास्ट किया, कुल कितना वोट कास्ट किया गया वो निकालने को बोला। देखो यहाँ पर देखो पहली बात देखो 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 डाले गए 5% अवैध। राजू, रवि और अशोक ने चुनाव लड़ा, डाले गए 5% वोट अवैध। मतलब क्या? मतलब देखो जो वोट डाला गया होगा, पोल किया गया होगा, कास्ट किया होगा, वो अपने आप में इटसेल्फ कैसा होता है, वो 100% ही होता है, 100% होता है। वापस जो जितना भी वोट डाला गया है, जितना भी वोट डाला गया है, मतलब वैलिड प्लस इनवैलिड सबको मिला के, वैलिड प्लस इनवैलिड सबको मिला है, तो 100% ही बोला जाएगा, 100% गिना जाएगा। टोटल वोट्स देखो, ये हमारा टोटल वोट्स है, मतलब ये वैलिड प्लस इनवैलिड, वैलिड प्लस इनवैलिड। अब आगे क्या होता है? अब इसमें से देखो 5% वोट कैसा है? अवैध है, इनवैलिड। अवैध मतलब इनवैलिड। तो अब हम क्या नहीं करें? अब हम वैलिड ही निकालेंगे, हमें वैलिड का यूज करना है। तो मतलब देखो वैलिड निकालने की सीधी बात, देखो 5% को घटाना पड़ेगा, किसमें से? ये 100%। तो हमारे क्या बचेगा? घटाओ 100 में से 5 गया, हमारे पास बचा 95, यानी 95%। दैट इज 100% माइनस 5% बराबर होता है 95%, 95%। ये क्या निकला? ये हमारा देखो 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 ये वैलिड वोट्स, वैलिड वोट्स, वैलिड वोट्स। अब आगे क्या होता है? अब वो आगे देखो राजू को, देखो हमारे पास अब राजू है, हमारे पास राजू है, एक बंदा कैंडिडेट। दूसरा है रवि, वो तीसरा है अशोक है हमारे पास। राजू है, रवि है, अशोक, ये 3 कैंडिडेट। अब मैंने बोला है कि कहा है कि ये राजू को कुल वोटों का 30% मिला। मतलब क्या? ये 100% का देखो 30% मिला। वापस ये जो राजू है, तो राजू को
वोटों का मतलब ये 100% का देखो 30% मिला है, 30% मिला हलकवेश को। तो ये परसेंट का देखो दोनों परसेंट को बट्टा में 100 करके लिखना है। तो ये होगा 100/100, ये होगा 30 बट्टा क्या 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 नहीं 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 ऐसा नहीं। देखो मतलब यहाँ पर भी वैसा ही करना है जो हमने कल ऑलरेडी बताया, मतलब ये ऐसा हमने कई बार बता दिया। 1% को एज इज रखना है और एक को बटा 100 करके लिखना है। तो इसको हमने बटा 100 करके लिखा और इसको हमने एज इट इज रखा। देन 100/100 1 होता है, देन 1 गुणा 30 होगा, मतलब 30% हमें मिले। तो राजू कितना वोट मिला है? राजू को 30% वोट मिला। ये 100% में से राजू को 30% वोट मिला। लेकिन मैन पर देखो ये 30% वोट मिला है, रिसीव हुआ है, मिला है, रिसीव हुआ है। ऐसा हम कब बोल पाएंगे? ऐसा कब होगा? तो जब ये वैलिड होगा तब, ये वैलिड होगा तब, मतलब वैध होगा तब। मतलब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि ये 30% 100% मेरे तो है ही है, ये 30% ये 100% में है ही है, लेकिन ये अल्सो इसमें से गुजर के आया है, इसमें से भी पास होके आया है। ये 30% इसमें से गुजर के आया है, मतलब एक्चुअल में ये 30% इसका तो है, पर इसका एक्चुअल में है। वैलिड का 30% है, एक्चुअल में वैलिड का 30% समझना है। वैलिड का है, मतलब वैलिड वोट है तभी हम बोल पाएंगे कि वोट मिला है। यदि वोट यदि अवैध है, इनवैलिड, तो वो मिला ही नहीं है। मिला वोट ऐसा हम कब बोलेंगे? जब ये वैलिड होगा तब, मतलब वो अनवैलिड होगा यानी इनवैलिड होगा तो वो मिला ही नहीं, मिला ही नहीं है। मतलब ये 30% ये 100% में से आया है और ये इसमें से भी गुजरा है, मतलब 30% एक्चुअल में ये वैलिड का ही है, वैलिड का है। तो ऐसा समझना है। अब आगे देखो सिमिलरली कहानी रवि के बारे में। रवि को कुल वोटों का मतलब 100% का 32% मिला है। तो ये वापस देखो सेम प्रोसेस करना है जो पहले हमने किया, तो वापस हमें 32% ही मिल जाएगा, 32% ही मिल जाएगा। मतलब ये 32% ये 100% में तो है ही है, लेकिन ये इसमें से आया है एक्चुअल में, मतलब 32% एक्चुअल में वैलिड वोट में से आया, मतलब 95% में से ही आया है, इसमें से ही निकला, ऐसा समझना। तो अब हमें खुद से निकालना है कि ये अशोक को कितना वोट मिला है, अशोक को कितना वोट मिला है वो निकालना है। यदि आपने ये दोनों को 100 में से घटा के यहाँ पर लिखा तो रंग आएगा, गलत आएगा। क्यों? इसमें तो देखो 100 में तो इनवैलिड भी है, इसलिए मतलब ये दोनों को 95 में से घटाना है, इसमें से माइनस करना है, वैलिड में से घटाना है, तब यहाँ पर वैलिड निकले, इसमें से नहीं घटाना है, ऐसा समझना। तो अब घटाओ 95 में से दोनों घटाना, तब अशोक का वैलिड वोट निकले। घटाओ कितना है ये 30 60 62 घटाना है 95 में से। देखो 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 30 62, 5 में से 2 गया 3, 9 में से 6 गया 3, 33% मिला, 33% मिला। मिस्टर इन शॉर्ट 95% में से यानी वैलिड वोट में से राजू को 30% मिला है, रवि को 32% मिला और 33% अशोक को मिला है। तो ऐसा समझना ये। अब देखो आगे हम
कैसे सॉल्व करेंगे। अब आगे देखिए, देखो विजेता को देखो, अब विजेता कौन है यहाँ पर, विनर कौन। देखो यहाँ पर विजेता नहीं, विनर जिसको सबसे ज्यादा वोट मिला है वो होगा, सबसे ज्यादा वोट मिला है वो विजेता है, विनर है। इसको ज्यादा मिला है सबसे, इसको रवि को 32, राजू को 30, इसको 33, मतलब अशोक यहाँ पर विनर, अशोक यहाँ पर विनर है, विजेता। अब यहाँ पर बोला है विजेता को सबसे कम मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति से 51 अधिक मत प्राप्त हुए। अब देखो सबसे कम किसको मत मिला, लिस्ट वोट किसको मिला, लिस्ट वोट देखो ये राजू को मिला है। मतलब ये दोनों के बीच का डिफरेंस देखो यहाँ पर 5136 दिया है, तो पहले हमें परसेंटेज में डिफरेंस निकालना पड़ता है। देखो 30 और 33 का डिफरेंस होता है, देखो 3%, 33 माइनस 30 3 होता है, मतलब डिफरेंस कितना है 3% का। जो रियल में हमें ये 5136 दिया, 5136 दिया। तो अब हमें क्या निकालना, अब हमें निकालना है कि डाले गए कुल वोट गुना कीजिए, मतलब कास्ट किए टोटल वोट निकालना, मतलब हमें ये 100% का वैल्यू निकालना। तो देखो यहाँ पर ये जो 5136 है, ये 3 का कितना गुना है, हाउ मेनी टाइम्स, देखो भाग देना पड़ेगा। तो संतरा किया 51 होता है, 12 किया 36, 5136 में 3 से भाग देने पर हमें मिलेगा 1712, मतलब 1% का वैल्यू 1712 है, 1% का वैल्यू 1712 है। यदि हमें 100% का वैल्यू निकालना है तो उसके लिए देखो यहाँ पर 1% की वैल्यू है, ये 1712 से मल्टीप्लाई करना है, देन वी गेट 1712 डबल 0, यानी कि 1,71,200, ये हमारा उत्तर। डाले गए कुल वोट कितना, ऑप्शन में ढूंढो, 1,71,200, 1,71,200, यानी कि ये विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 2 उम्मीदवारों के यानी कि 2 कैंडिडेट्स के बीच बिटवीन में एक चुनाव में, वन इलेक्शन में 12% मतदाताओं ने 12% वोटर्स ने वोट नहीं डाला, वोटिंग नहीं किया। विजेता ने कुल मतों के टोटल वोट्स का 68% प्राप्त करके, रिसीव करके अपने प्रतियोगी को मतलब ओपोनेंट को 28-80 मतों से हराया, यानी कि डिफीट किया। चुनाव में मतदान करने वाले मतदाताओं की कुल संख्या कितनी, इलेक्शन में वोटिंग करने वाले वोटर्स का टोटल नंबर किया, टोटल नंबर हमें निकालना। देखो यहाँ पहले देखो यहाँ पर देखो एक चुनाव है, इलेक्शन है, 12% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, मतलब क्या वोट नहीं डाला, कितना पर मतदाता ने वोट नहीं डाला, मतलब डाला भी है नहीं भी डाला है। मतलब देखो क्या, मतलब पहले देखो वोटिंग लिस्ट में नेम आया
शुरुआत में स्टार्टिंग में इनिशियली वोटिंग लिस्ट निकला होगा, वोटिंग लिस्ट निकला होगा, वोटिंग लिस्ट में नाम निकला होगा। तो ये अपने आप में कैसा होगा? देखो ये 100% ही होगा। वोटिंग लिस्ट में नाम है कैंडिडेट का, वो कैसा होगा? मतलब उसमें टोटल वोटर कितना गिना जाएगा? तो उसमें टोटल वोटर 100% ही गिनना, 100% काउंट होगा। मतलब क्या? हमने मतलब माना कि वोटिंग लिस्ट में 100% वोटर, 100% वोटर, मतलब 100% मान को ही चलना है, हर चीज को 100% मान के ही चलना। ये लिस्ट में नेम आया। अब इसमें से देखो बोल दिया है कि 12% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। तो कितने ने डाला है? माइनस करो 12 को, ध्यान वी गेट 88%, 88%। मतलब 100% वोटर में से 88% वोटर्स ने वोट डाला है, मतदान किया, ऐसा दिया। अब आगे बोला है कि विजेता ने कुल मतों का, मतलब ये जो है देखो विजेता ने कुल मतों का आंकड़ा प्राप्त करके कुल मतों का 68%, कुल मतों प्राप्त करके प्रतियोगी को, कुल मतों का प्रतियोगी को मतों से हराया। मतलब यहाँ पर 2 कैंडिडेट है, देखो पहला कैंडिडेट, सेकंड कैंडिडेट। पहला कैंडिडेट को कितना वोट मिला है, फर्स्ट कैंडिडेट को कितना वोट मिला है, जो कैसा है देखो विनर कितना मिला है, विनर को कितना मिला है। तो यहाँ पर बोला है कि देखो उसको 68% मिला है, किसका? कुल मतों का। तो इसको भी हम 2 तरीके से समझ सकते हैं। मतलब क्या? ये 100% का अर्थ ऐसा भी समझ सकते हैं, तो भी क्या निकलेगा? ये 68% ही निकलेगा। मतलब यहाँ पर कहना यह है कि देखो यहाँ पर कुल मतों का 68%, मतलब हमने 100% का 68% निकाला तो हमें 68% ही मिला, लेकिन ये 68% एक्चुअल में इसमें से वाया होके आया है, 88% में वाया होके आया। क्यों? तो सिर्फ 88% लोगों ने वोटिंग किया है, 88% लोगों ने वोटिंग किया है। मतलब ये जो 68% ये एक्चुअल में 88 का ही पार्ट है, 88 में से 68 निकला है, 88 में से 68 निकला है। मतलब बाकी का जो इधर लिखना है वो इसमें से ही लिखना है, इसमें से ही लिखना है। यदि इसमें से हमने काउंट किया तो वो गलत निकल रहा है, इसे समझना होता है। देखिए सेकंड कैंडिडेट मतलब लॉसर को कितना मिला होगा? देखो कुछ बोला है, कुछ नहीं बोला है। माइनस को 88 में से इसको माइनस करो, ध्यान भी कर 70, देखो 70, 80, 18, 20 मिला है क्या? 20% मिला। लॉसर को 20% वोट मिला, 20% वोट मिला है। ये देखिए आगे बोला है कि देखो कुल मतों 8% प्राप्त करे अपने प्रतियोगी को 28 मतों से हराया। देखो अब हम देखो ये जो विनर है ये लॉसर को कितने मतों से हराता है, हाउ मेनी वोट से डिफीट करता है। वापस ये जो विनर है दूसरे शब्द में आप बोलते हैं, ये कितने के मार्जिन से जीता है, कितने के मार्जिन जीता है। देखो मुश्किल देखो स्पष्ट है कि यहाँ पर डिफरेंस लेना पड़ेगा, ये दोनों पर का डिफरेंस लेना पड़ेगा।
ध्यान देखो, 68 में से 20 घटाए तो हमें मिलेगा 68, 10 घटाए 58, 48, 48%। ये जो विनर है इसको लूसर से 48 में ज्यादा मिला है वोट, मतलब ये विनर 48% के मार्जिन से जीता, विन हुआ। मतलब इसने लूसर को 48 वोटों से हराया, डिफीट किया। ऐसा भी हम बोल सकते, बोलने का कई तरीका होता है। मतलब क्या, रियल में कितना वोट दिया, 88, 80 दिया है, मतलब यहाँ पर 48% का वैल्यू हमें 28, 80, 28, 80 हमें क्या निकाला है, तो बोला है कि मतदाताओं की कुल संख्या कितनी, मतदाताओं की कुल संख्या कितनी, मतलब हमें 100% का वैल्यू। देखो 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 देखो, चुनाव में मतदान करने वाले मत नहीं, ऐसा नहीं, 100 का नहीं पूछा है। देखो 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 देखो, यहाँ पर 100 का नहीं पूछा है, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। मतदान करने वाले, वोट डालने वाले मतदाता कुल संख्या कितनी है, तो केवल 88% ही वोट डाला है, तो हमें 88% का वैल्यू पूछा, 88% का वैल्यू पूछा, 88% का वैल्यू पूछा। कैसे निकले क्या, हाउ टू आउट दिस, देखो यहाँ पर पहले इसको हल करना पड़ेगा, मतलब ये 28, 80, 48 का कितना गुना है, मतलब 1% का वैल्यू कितना है वो निकालना पड़ेगा, तो भाग दो, डिवाइड करो। देखो यहाँ पर पहले आप यूनिट डिजिट को ही देखो, सुनिएगा, आप पहले भूल जाओ, इसमें यूनिट डिजिट है 8, इधर यूनिट डिजिट 8 है, मतलब हमें 8 से 8 पर जाना है, हमें 8 पर से 8 पर जाना है, तो पहाड़ा बोलो, ये 8 का पहाड़ा बोलो, टेबल बोलो, 8 एकम 8, 8 एकम 8 होता है, लेकिन 48 एकम 288 नहीं हो सकता है, मतलब एक नहीं लगेगा, एक नहीं हो सकता, एक नहीं आएगा इधर, 8 दूनी 16, 6, 8 नहीं आ रहा है, 8 दिया 24, 4 आ रहा है, 8 नहीं आ रहा है, 8 चौक 32, 2 आ रहा है, 8 नहीं आ रहा है, 8 बेचारे शून्य आएगा, 8 नहीं आता है, 8 सिम 48, 8 सिम 48, देखो 8 आ रहा है, 8 सिम 48, देखो एंड में देखो 48 में 8 आ रहा है, इधर भी 8 है, मैच कर दिया, मतलब ये हुआ कि ये 48 छंके 288 हो सकता है, मैं पॉसिबिलिटी, संभावना। अब इसको वेरीफाई करना पड़ेगा, तो पहले 48 को हमने लिखा, देखो कैसे लिखा, 50 माइनस 2, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ऐसे लिखा, सपोज 50 माइनस 2 ऐसे लिखा। अब शिका गुणा करना है इसके साथ, तो 6 पंचे 30, ये 300 है, 300 माइनस 12, 300 माइनस 12, देखो बराबर 288 आ गया है। 48 का 6 गुना 288 होता है। अब ये शून्य भी इधर किससे लगेगा, मतलब 2880, 48 का 60 गुना, मतलब क्या, 1% का वैल्यू 60 है। अब आगे हमें 88% का वैल्यू निकाल, उसके देखो ये 60 से गुणा करना है, मतलब 1% की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना, तो हमारा आंसर निकल जाएगा। ध्यान देखो यहाँ पर इधर एंड में 0 है, तो एंड में 0 आएगा है, आगे 8 से 48, एंड में 8 से 48, इधर भी एंड में 8 आएगा, मैं टोटली एंड में 80 आएगा, 80 आएगा, 80 आएगा, 80 आएगा, 80 आएगा, 80 आएगा। देखो इधर पूरा गुणा करने की जरूरत, चेक करो ऑप्शन में, देखो एंड में 80 आएगा, इधर डबल 0 है, इधर भी डबल 0 है, इधर भी डबल 0 है, एक ही ऑप्शन में केवल 80 है, मतलब ये हमारा उत्तर, मतलब 88% का वैल्यू, यानी कि देखो ये 60 गुना 88 है, ये 5280 होता है। मतलब क्या, इतने लोगों ने वोट डाला है, वोटिंग किया है, यानी कि ये
विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। देखिए, दो उम्मीदवारों के बीच किसी चुनाव में 16% मतदाता अपना वोट नहीं डालते, कुल मतदान के 13% वोट अवैध थे। सफल उम्मीदवार को मतलब सक्सेसफुल कैंडिडेट मतलब विनर को 60% वैध वोट मिलते हैं और वह 567 वोट के अंतर से जीतता है। इतने के डिफरेंस से क्या करता है, जैसे 1/567 वोट्स मैंने बोला है कि मतदाता सूची में वोटिंग लिस्ट में नामांकन यानी कि एनरोल मतदाताओं की संख्या फाइंड द नंबर ऑफ वोटर्स मतलब जिसका नाम वोटिंग लिस्ट में एनरोल है उसका वोटिंग लिस्ट में। देखो यहाँ पर जो वोटिंग लिस्ट होता है, देखो जो वोटिंग देखो 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 मतलब क्या कि यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना कि वोटिंग लिस्ट में 8 लोगों का नाम आया, वोटिंग लिस्ट में 8 लोगों का नाम आया और ये एक्सी हमें निकालना है, आउट करना, एक्सी निकालना है, एक्सी आउट करना। अब आगे क्या बोला है कि 16% मतदाता अपना वोट नहीं डालते, तो कितना ने डाला है? तो ये जो वोटिंग लिस्ट है अपने आप में कैसा है, तो 100% ही इसमें से 16% वोट नहीं करते, तो कितने ने किया है? -16 माइनस देखो 100 - 16 मतलब एक्स का 84% लोगों ने वोट किया, वोटिंग किया, इतना लोगों ने वोट किया। अब आगे कहानी क्या है? अब आगे कहानी ये है कि देखो वोट कुल मतदान के 10% वोट अवैध निकले। देखो टोटल इतना वोटिंग हुआ है। अब ये वापस अपने आप में कैसा है? 100% ही गिनना है। ये कुछ ना कुछ रियल वैल्यू निकलेगा तो इसको 100% ही गिनना है। अब इसमें से क्या हुआ है? ये 100% में देखो यहाँ पर 10% वोट अवैध है, इनवैलिड है, तो वैल्यू कितना होगा? 100 में से घटाओ 10 को, ध्यान इसका 90% ही वैलिड, इसका 90% वोट ही वैलिड है वैध। अब ये क्या समझना है? तो अब ये पूरे वैलिड वोट्स को वापस 100% ही समझना है। ये पूरा क्या है? ये पूरा वैलिड वोट है, इसको वापस 100% ही समझना है, 100% ही गिनना है। अब ये क्या बोला है? ये वैलिड वोट्स में से यानी कि 100% वोट में से देखो विनर को 60% मिला, 60% मिला है, मतलब ये पूरे का 60% मिला है किसको? विनर। तो हारने वाले को कितना मिला होगा? तो हारने वाले को इसको देखो 40% मिला, 40% मिला होगा। मतलब क्या? 100% में से 60% कम नहीं कर रहा है, हमें 40% मिला है। मतलब विनर को इसका 60% और हारने वाले को इसी का 40% मिला है। विनर को इसका 60% और हारने वाले को इसका ये पूरे का 40% मिला है। मतलब ये 40 कैसे मिला? 40 देखो ये 100 में से 60 को घटाने पर मिला, माइनस करने पर मिला। अब आगे क्या बोला है? अब ये विनर जो है ये कितने अंतर से जीतता है, कितने के मार्जिन से जीतता है? 1/1 मतलब कितना परसेंट से 1/, हुआ कितना परसेंट? देखो 1/, देखो ये घटाओ माइनस करो 60 माइनस यानी 20% से जीता, 20% जीता है। ये विनर 20% मार्जिन से
20% डिफरेंस से जीता है, 20% डिफरेंस से जीता है। पर 20% किसका? तो ये वैलिड का, ये वैलिड का 20% जीता है। जबकि ये रियल में ये पूरा इसका वैल्यू कितना दिया? ये हमें दिया है 567, 567, मतलब ये पूरे का वैल्यू हमें 567 दिया है, इक्वल टू इतना दिया है हमें। अब हमें क्या निकाला? अब हमें एक्स निकाला है। बात खत्म। देखो पहले देखो यहाँ पर देखो ये एक्स का एक्स, देखो ये 84/100 है, क्वेश्चन मतलब बटा में 100, आगे 90/100 और मतलब बटा में 100, आगे इनटू, इसको हमारा देते हैं, इसको हमें हटा, देखो 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 20% मतलब 20/90/100, 20/100 और इक्वल टू ये 567। हमारे पास ऐसा है, हमें ऐसा मिला ये। अब आगे देखिए, देखो अब काट को ठीक करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर किया, देखो 84 मतलब 21 चौके 84 होता है, 100 मतलब 25 चौका 100 होता है, बराबर है, 25 चौका 100 ही होता है। देखो 80 बराबर है, सही लिखा है। देन ये 4 चला जाएगा, आगे ये 0 गया, आगे ये 0, देखो ये तो क्या है, ये तो क्या 20 से 50 होता है, 20 से 50 होता है, और ये 0 इधर 9/10 बचा, इधर बट्टे में 5 बचे, और इधर कितना है, इधर 21/25 बचा। अब क्या होगा? देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये जो 567 है ये 9 से कटता है, ये हमें कैसे पता लगा? देखो यदि अंकों का योग 9 से कटता है तो वो संख्या भी 9 से कटता है, तो हमने ऐसा पता किया। अंकों का योग करके देखो, 6 7 13, 13 5 18 होता है, 18 9 से कटता है, मतलब ये संख्या भी 9 से कटेगा। कितनी बार में कटेगा वो यहाँ इधर लिखना पड़ेगा। देन देखो 9 संख्या 54 होता है, 56 में 54 गया, 2 बचा और 27 हो गया। 9 क्या 27, 9 क्या 27, 567 9 से 63 बार में कटता है, ये हमें पता लग गया। अब ये इनके 63 होता है, गया। इधर क्या बचा? इधर कुछ भी ऊपर में नहीं बचा, नीचा में इधर 25 बचा है, आगे आया ये 10 भी बचा है, ये 5 भी बचा है, और इधर 3 बचा है। हमें x निकालना है, तो x बराबर होगा ये 3 गुणा ये 25 गुणा ये 10 गुणा 5, x वैल्यू इतना होगा 3 गुणा ये 25 गुणा 10 गुणा ये 5। अब यहाँ पर ये पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं, आंसर एकदम सरलता से निकल जाए। देखो पहली बात यहाँ पर 0 है, मतलब कंफर्म कि अंत में 0 ही आएगा। अब इकाई के अंकों देखो, ये 5 है, मतलब ये खुद इकाई अंक है 5। अब ये 10 है, इसका तो मैं 0 और लगा, इसमें कुछ देखना नहीं, 10 मतलब 0 लास्ट में बैठ गया। फिर भी आप 1 ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, यूनिट डिजिट के तौर पर ले सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसमें जब ये 5 है, इसमें खुद ये 3, एक क्या है, मतलब वो खुद इकाई अंक होता है। गुणा करो, इकाई अंक का गुणा करो, यूनिट इसको मल्टीप्लाई करो। देखो 5 एकम 5, 5 पंचे 25, 25 मिला, इसमें वापस कौन निकला? 5 निकला, और 5 का गुणा 3 के साथ करना है, तो 5 या 15 मिला, 15 मिला, तो इसमें वापस इकाई का यूनिट दीजिए 5 मिला, मतलब क्या एंड में 5 ही आएगा, 5 है। ये पूरा गुणा करने पर एंड में 5 ही, ये 0 को नहीं देखना है, 0 इसके पीछे में आएगा, इसके पहले 5 आएगा, एंड में 5 आएगा। मतलब क्या? मतलब ये है कि एंड में 50, जो कुछ भी गुणा आएगा उसके एंड में 50 आएगा। ऑप्शन में देखो
इसमें डबल जीरो है। देखो ये ऑप्शन हमने जानबूझ के नहीं बैठा, ये हमने घर से नहीं बैठा, ये क्वेश्चन में ही ऐसा दिया है, क्वेश्चन में ही ऐसा दिया, ये हमने जानबूझ के घर से फिट नहीं किया है। देखो इसमें डबल जीरो है, 50 है, ये आंसर नहीं है। इसमें 50 है, वेरी कर लिया है, लेकिन बाकी को भी देखना पड़ेगा। ये दो में 50 तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए चेक करना है। इसमें डबल जीरो मतलब ये भी उत्तर नहीं है, इसमें 70 ये भी उत्तर है, एक ही अकेला बचा, मतलब यही हमारा उत्तर है। मतलब क्या, मतलब ये कि x बराबर होगा 3750। मतलब क्या, मतलब ये कि वोटिंग लिस्ट में 3750 लोगों का नेम आया, यानी ये विकल्प भी हमारा सही विकल्प है। थैंक यू।